भेड़िया आया की कहानी शेयर बाजार में इतनी जल्दी सच हो जाएगी और इस बार सचमुच भेड़िया आ जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। क्लोजिंग ऑक्शन सेशन शुरू होने का 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। 1 महीने के अंदर इसमें इतनी भारी गड़बड़ी पकड़ी जाएगी, ये कौन सोच रहा था। और इस पर बाजार में सवाल उठ रहे थे, लोग आशंका जता रहे थे कि इसमें गड़बड़ी हो सकती है। तब वो सारी आशंकाओं को एकदम झाड़ के किनारे किया गया, कहा गया बहुत बारीक नजर रखे हुए हैं और गड़बड़ी नहीं होने देंगे। लेकिन गड़बड़ी हो गई है। हालांकि ये बात भी सच है कि गड़बड़ी पकड़ ली गई है, लेकिन अच्छी खासी गड़बड़ी बाजार में देखने को मिली है। 13 अगस्त को शेयरों में भाव में हेराफेरी करने की कोशिश साफ साफ सामने आई है और सेबी ने इसके आरोप में 2 एंटिटीज को बैन भी कर दिया है। अब हुआ क्या है, 13 तारीख को गुरुवार था, एक्सपायरी का दिन था। सब कुछ ऐसा लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है, सामान्य है। और दोनों सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट दिख रही थी। पिछले दिन भी गिरावट थी, उस दिन गिरावट और थोड़ी बढ़ती दिख रही थी। क्यों? जबकि कच्चे तेल के दामों में राहत थी। तो आखिर क्या हो रहा था? कुछ लोगों को लग रहा था कि एक्सपायरी दिन है, इसलिए थोड़ा उठापटक है, वो अनिश्चितता है। लेकिन सेशन खत्म होते होते हुआ ये कि सेंसेक्स और निफ्टी के बीच में भारी फर्क दिखाई पड़ने लगा। और बाजार में जो लोग पार्टिसिपेंट थे उनको छोड़ दीजिए, सेबी की भी आप कह सकते हैं निगाह टेढ़ी हो गई, नजर पड़ गई इस एनोमली पर। और उनको दिखाई पड़े कि वहां कुछ ही सेकंड में सेंसेक्स में कई स्पाइक्स देखने को मिले हैं। सेंसेक्स उस दिन 114 पॉइंट ऊपर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी गिरकर बंद हुआ है क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी सीएएस के बाद। जो सेंसेक्स का इक्विलिब्रियम प्राइस था, वो सर्विलेंस टीम ने नोट किया, उस पर बारीक नजर डाली। सेंसेक्स का रेफरेंस पॉइंट प्राइस 3:15 पे था, 77,829.60। जबकि कैश से डिस्कवर्ड जो क्लोजिंग प्राइस आया, वो आया 78,080। जो सेबी ने जो ऑर्डर दिया है इस किस्से में, उसमें पता चलता है कि वहां ऑक्शन सेशन के दौरान, क्लोजिंग सेशन के दौरान 3 शार्प स्पाइक्स थी। पहला स्पाइक आया 3:20 पे, जब सेंसेक्स 362 पॉइंट उछला है, 77,661.40 से 78,023 हो गया 2 सेकंड के अंदर। दूसरा स्पाइक आया 3:24 पे, जब इसमें 133 पॉइंट का उछाल आया है। और तीसरा स्पाइक आया है 3:26 पे, जब सेंसेक्स 28 सेकंड के अंदर 405 पॉइंट उछला। अब सवाल यह है कि इतने जबरदस्त स्पाइक कैसे आ रहे थे, क्या भारी मांग आ गई थी? तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि बड़े अच्छे ऊंचे भाव पे बाय ऑर्डर आए थे, जिसकी वजह से तेजी आ रही थी। तो सेबी का ही कहना है कि कॉप्थेल मॉरिशस इन्वेस्टमेंट, ये जो है जेपी मॉर्गन की एक एंटिटी है। जेपी मॉर्गन चेस इसके मालिक हैं। जेपी मॉर्गन दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है और वो इस ऑक्शन सेशन का डोमिनेंट बायर था, कॉप्थेल मॉरिशस इन्वेस्टमेंट। जो उस दिन की बाई वैल्यू है सेंसेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में जितनी खरीद हुई है, उसका 86.6% हिस्सा सिर्फ एक एंटिटी ने, इस एंटिटी ने खरीदा। लेकिन इससे बड़ी बात, खरीदने में कोई बुरी बात नहीं थी। आपने खरीदा, आपको जरूरत थी, आपके सौदे हो गए। इससे बड़ी बात यह है, इंडेक्स को हिलाने वाले इन ऑर्डर्स के बाद, ये तेजी लाने के बाद, कॉप्थेल ने अपने ज्यादातर बाय ऑर्डर कैंसिल कर दिए, रद्द कर दिए। और जो सबसे ज्यादा ऑर्डर थे उनके, उन्होंने 10,38,000 शेयर्स के ऑर्डर कैंसिल किए, जबकि उन्होंने कुल ऑर्डर किए थे 31,66,000 शेयर्स के। तो 32.79% ट्रेड उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब आप देखिए कि इससे फर्क क्या पड़ता है। जब कॉप्थेल ने पहला 362 का सर्ज आया है, जिस वक्त तो उछाल आया है, उस वक्त कॉप्थेल ने करीब 67 करोड़ के बाय ऑर्डर की वैल्यू थी। उस समय वो सारे कॉप्थेल के ही थे। 67 करोड़ रुपए की खरीद के ऑर्डर डाले और इसके 32 लिमिट ऑर्डर थे कि इस लिमिट पर ट्रिगर होंगे। और वो सारे लिमिट ऑर्डर सेंसेक्स के सारे स्टॉक्स में फैले हुए थे और रेफरेंस प्राइस से करीब करीब 3% ऊपर के ये ऑर्डर उन्होंने डाले थे।
जबकि बाकी जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स थे उस वक्त, जो बहुत अब इनके सामने बहुत बारीक दिख रहे होंगे, लेकिन उनके ऑर्डर उस रेफरेंस प्राइस से 2% नीचे थे। तो आप उनसे मिलाइए तो ये 5% ऊपर के ऑर्डर डाल रहे थे। सेबी का कहना है इसी की वजह से एक जबरदस्त इंडेक्स वाइड प्राइस इंपैक्ट दिखाई पड़ा बाजार में। बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न जब 324 पे 133 पॉइंट का उछाल आया तब भी है, जहां कॉकटेल के पास बाय ऑर्डर्स का 96% हिस्सा था, और तीसरे स्पाइक में भी उनकी हिस्सेदारी टोटल ऑर्डर वैल्यू की 85% थी। लेकिन अब सवाल यह है कि कॉकटेल ने ऐसा क्यों किया कि ऐसे बाय ऑर्डर डालें जिससे सेंसेक्स एकदम आसमान पर चढ़ जाए और उसके बाद वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तो इसका जवाब सेबी के एक्सप्लेनेशन में है कि कॉकटेल ने एक्सपायरी डे की सेंसेक्स ऑप्शन पोजीशन ले रखी थी, जिसमें उन्हें फायदा होता अगर सेंसेक्स ऊपर जाके बंद होता है। उनके पास नेट बाय कॉल पोजीशंस थी और नेट सेल पोजीशंस थी। नेट सेल की पुट पोजीशंस थी 77,500, 78,000 और 78,500 के स्ट्राइक प्राइसेस पर। अब सवाल यह है कि कॉकटेल अगर ये जबरदस्त खरीदारी कर रहा था तो वहां बिकवाली के ऑर्डर किसके आ रहे थे? तो दूसरी तरफ एक और एक्शन हो रहा था उसी समय जब कॉकटेल सेंसेक्स को ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो वो भी सेबी का कहना है कि बॉम्बे बेस्ड एक ब्रोकरेज है, मानसी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। इन पर आरोप है कि इन्होंने बहुत बड़े सेल ऑर्डर लगाए, बिकवाली के ऑर्डर नीचे के भाव पर, और उसके बाद उन्हें कैंसिल किया। इसने 3:21 से 3:26 के बीच लगभग 150 करोड़, 145 करोड़ 65 लाख रुपए के सेल ऑर्डर डाले हैं, और उसके बाद उसमें से 143 करोड़ 43 लाख रुपए के ऑर्डर कुछ सेकंड्स के बाद कैंसिल कर दिए हैं। तो 150 करोड़ का सौदा किया, जिसमें से मात्र 2 करोड़ का सौदा फाइनली स्टैंड कर रहा है। अब यही सवाल मानसी के बारे में है कि इन्होंने इतने बड़े बड़े सेल ऑर्डर क्यों डाले हैं और क्यों तुम तत्काल कैंसिल किया? तो सेबी का कहना है मानसी के पास उसी दिन के एक्सपायरी डे के पुट ऑप्शन पोजीशंस थी, यानी कि उन्होंने बिकवाली की पोजीशन ले रखी थी, जिसमें अगर सेंसेक्स नीचे गिरता तो उनकी इन पोजीशन में उनको फायदा होता। सेबी अभी ये नहीं कह रहा है, सेबी ने इस ऑर्डर में भी नहीं कहा है कि कॉकटेल और मानसी ने क्या मिल के कारोबार किया है। क्या ये दोनों की मिली भगत थी? क्या ये नूरा कुश्ती थी? क्या ये बाजार को किसी एक अंदाज में मैनिपुलेट करने की कोशिश थी? लेकिन ये भारी प्राइस इंपैक्टिव स्ट्रेटजीज थी, इसमें कोई शक नहीं है। कॉकटेल के ऑर्डर से इंडेक्स ऊपर की तरफ भाग रहा था, जबकि मानसी के ऑर्डर से इंडेक्स नीचे की तरफ दब रहा था। आप सामान्य भाव में कह सकते हैं ठीक है भाई, दोनों कुश्ती खींच रहे थे, लेकिन बाजार तो फिर इक्विलिब्रियम आ जाना चाहिए, लेकिन वो हुआ नहीं है। इसीलिए अब सेबी ने कैलकुलेट किया है 2,96,00,000 का रॉन्गफुल गेन, बेजा कमाई 2,96,00,000 रुपए की कॉकटेल ने की और 71,64,000 रुपए की मानसी ने की, जिससे टोटल कमाई ऐसी, 2 नंबर की कमाई कही है, गैर कानूनी कमाई कही है, अवैध कमाई कही है, 3,67,00,000 रुपए इन दोनों ने किया है। सेबी ने इन दोनों को मार्केट में ऑपरेट करने से बैन कर दिया, कॉकटेल मॉरिशस इन्वेस्टमेंट को और मानसी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग को। और ये उन पर आरोप यही है कि उन्होंने 13 अगस्त एक्सपायरी डे के दिन सेंसेक्स को मैनिपुलेट किया, मैनिपुलेट करने की कोशिश की ही नहीं, मैनिपुलेट किया ताकि ये अपनी डेरिवेटिव पोजीशन में फायदा उठा सकें। कैश में क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में मैनिपुलेशन के भारी इंप्लीकेशन हो सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑक्शन डिस्कवर्ड प्राइस है यही ऑप्शन सेटलमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। म्यूचुअल फंड की एनएवी इसी से कैलकुलेट होती है, और बाजार के दूसरे बहुत सारे फंक्शंस इसी दाम के भरोसे रहते हैं। ये सेबी ने अपने ऑर्डर में भी कहा है। उन्होंने कहा है कि ऐसा व्यवहार अगर चलता रहा तो फिर ये फेयर प्राइस डिस्कवरी को नुकसान पहुंचाएगा ही, ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंचा सकता है, जो कि या तो डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं या नहीं भी करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, और म्यूचुअल फंड का भाव इस क्लोजिंग प्राइस के आधार पर तय होता है। बीज अड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।